मेरा पानी उतरता देखकर किनारे पे घर न बना लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापस जरूर आऊँगा। छबे के विधायक, ताकतवर मंत्रालय, मध्य प्रदेश के सियासत के या कहा जाए केंद्र बिंदु की बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। हर ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। मध्य प्रदेश के सियासत और सियासतदानन के यदि हाल देखा जाए तो यह वक्त जो है सबसे बड़ी चर्चा एक सियासतदान की हो रही है जिनका नाम है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। और जो हाल है कहे कि उस शेरो शायरी से भरपूर अंदाज में जवाब दे वाले नेता रहे तो एक यह पूरी जानकारी के शुरुआत में मुनव्वर राणा साहब के खूबसूरत शेर है कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, हर ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। जी हाँ, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के एक लंबा राजनीतिक कैरियर है। छात्र जीवन से शुरू हुआ यह सफर के या अंत हुई कौन ही सोचे रहा। छबे के विधायक, ताकतवर मंत्रालय, मध्य प्रदेश के सियासत के या कहा जाए कि केंद्र बिंदु के सियासत के सफरनामा के शुरुआत करे से पहले उन्हीं के द्वारा कहा गया एक बहुत प्रसिद्ध शेर है कि मेरा पानी उतरता देखकर किनारे पे घर न बना लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापस जरूर आऊंगा। जी हाँ, नरोत्तम मिश्रा एक ऐसा आवाज कहे कि अब एक कल एक खबर दिखे हो जो इंडियन एक्सप्रेस में सौरभ द्विवेदी के द्वारा पढ़ी गए। उनके द्वारा कहा गया कि एक ऐसा फायर ब्रांड नेता या सेंसर बोर्ड कहा गया डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का, वो कहा गया दीपिका पादुकोण और सनी लियोनी वाले मुद्दा से अपना का ध्यान हुई कि उनके द्वारा हर वो कंट्रोवर्शियल मुद्दा पर अपन बेबाक राय रखी जाती रही। अब आज जरूर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हाशिया में है और हम आज उनका एक सफरनामा लेके आए हैं जो बेहद समृद्ध है। तब विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे, शुरुआत करी थे ये सफरनामा के, जहां अपना पंचक बता दी कि मध्य प्रदेश के राजनीति में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के नाम लंबे समय तक भाजपा के सबसे प्रभावशाली नेता में गिना जा रहा। तेज तरार वक्ता, संगठन पर मजबूत पकड़, सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के कारण उनके द्वारा प्रदेश के राजनीति में एक अलग पहचान बनाई गई। छात्र राजनीति से अपन सफर शुरू करे वाले डॉक्टर मिश्रा के द्वारा करीब 3 दशक से अधिक के समय विधानसभा और सरकार दोनों में अहम भूमिका निभाई गई। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के जन्म 15 अप्रैल 1960 का ग्वालियर में हुआ। उनके द्वारा जीवाजी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की गए और छात्र जीवन के दौरान राजनीति में सक्रिय हो गए। वर्ष 1977-78 में छात्र संघ के सचिव बने के बाद उनके द्वारा भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से संगठन में अपन पहचान बनाई गई। साल 1990 में डबरा विधानसभा सीट में से पहले बे विधायक चुने जाए के साथ उनकर सक्रिय राजनीति की यात्रा शुरू हुई गई। एक बाद 1998 और 2003 में उनके द्वारा डबरा से जीत दर्ज की गई। वर्ष 2008 में परिसीमन के बाद उनके द्वारा दतिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा गया। 2008, 2013 और 2018 में लगातार जीत हासिल किए कई के प्रदेश के कद्दावर नेतन में आपन जगह मजबूत करें। यह तरह से कुल 6 बे विधायक बने। सरकार में रहत कीन उनके द्वारा कानून, संसदीय कार्य, गृह, जेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, नगरीय विकास, जल संसाधन और जनसंपर्क जैसा कई महत्वपूर्ण विभागन के जिम्मेदारी संभाली गई। वर्ष 2020 में शिवराज सिंह चौहान के सरकार में गृह मंत्री बने के बाद उनकर राजनीतिक ताकत और प्रभाव चरम पर माना गया। वह दौरान में सरकार के प्रमुख रणनीतिकारन प्रवक्ता माऊ शामिल रहे। हालांकि उनके राजनीतिक जीवन में चुनौती कम नहीं रही। वर्ष 2009 में लोकसभा चुनाव में उनका हार के सामना करे का पड़ा। वहीं विभिन्न राजनीतिक विवाद और बयानन का लेके उस समय समय पर चर्चा में रहे। चुनाव खर्च से जुड़े एक मामला में चुनाव आयोग के द्वारा जो है कार्यवाही भय रही, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दी गया। 2023 के विधानसभा चुनाव उनके राजनीतिक कैरियर के सबसे बड़ा झटका साबित हुआ, जब दतिया सीट पर उनके द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी से हार के सामना करे का पड़ा। एक के बाद 2026 के दतिया उपचुनाव में भाजपा के द्वारा उनका टिकट नहीं दिया गया और नए चेहरे पर भरोसा जतावा गया। यह निर्णय से उनके समर्थन पर जो समर्थन की नाराजगी देखे को मिली, विरोध प्रदर्शन भय, लेकिन डॉक्टर मिश्रा के द्वारा स्वयं कार्यकर्तन से पार्टी के फैसला के सम्मान कराए, अनुशासन बनाए रखे के
अपील की गए। आज डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भाजपा के वरिष्ठ और अनुभवी नेता में गिने जाते हैं। हालांकि 2023 के हार और 2026 के उपचुनाव में टिकट न मिले के बाद उनके राजनीतिक भविष्य का लेके चर्चा तेज हो गई है। अब सभी की नजर ये बात पर है कि पार्टी भविष्य में उनका संगठन या सरकार में कौनो नई जिम्मेदारी दे थी या फिर से चुनावी राजनीति में वापस कई के आपन राजनीतिक पारी का नई दिशा दे थे। तो यह तो हो गया सफरनामा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सियासत यदि मध्य प्रदेश के बात होती तो ओमा उनका नाम जरूर आवत है। काहे कि एक दबंग नेता वाली जो छवि उनकर बनी, एक बोल्ड नेता, हर मुद्दा में जबरदस्त पकड़। काहे कि शिवराज सरकार में हर बयान पर, हर सरकार का जब घेरे विपक्ष तो हर मुद्दा पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सामने आवर रहे और खुल के बोले वाले नेता। लेकिन अब दतिया के सियासत दान बदल चुके हैं और सवाल अब खड़ा हो रहा है कि आशुतोष तिवारी नए जो है भाजपा के प्रत्याशी के रूप में आए हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के 30 साल की या जो 3 दशकन के सियासतनामा है यह का अब रुक गया है। काहे कि भारतीय जनता पार्टी में यदि देखा जाए तो मार्गदर्शक मंडल की एक बड़ी पोस्ट होती, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी हों या फिर हाशिया में बैठे मध्य प्रदेश के कई ठेकेदार नेता, प्रहलाद पटेल हो गए, कैलाश विजयवर्गीय हो गए, ये सब जो बड़े नेता हैं, बड़े चेहरा हैं, जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट रहे हैं, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के चेहरा रहे हैं, आज वो हाशिया में। तो ये मान लीन जाए कि मध्य प्रदेश के सियासत के एक चमकता सूरज अब ढल रहा है। अब यह ढले वाला सूरज वापसी करी या न करी यह तो आवे वाला वक्त बताई, यह कहब जल्दबाजी हुई। लेकिन एक लंबा राजनीतिक अनुभव डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के रहा और अब उनके सियासत के जीवन पर सवाल जरूर खड़े होते रखा। आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल, अपन राय वसुदेव, धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब ने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 076623524551 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,